नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। वक्त हो गया है खबरें रफ्तार से और विस्तार से देखने का, तो देखिए खबरें सुपरफास्ट। मोदी सरकार में जल्द पहले फेरबदल की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चर्चा कर चुके हैं। माना जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इसके साथ ही कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट विस्तार से पहले बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी और नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे। इससे पहले पीएम मोदी 20 जून को भी अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ 2 साल में किए गए कामों की समीक्षा कर चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी पहुंचे और कई विकास योजनाओं का जायजा लिया। एक दिन के दौरे पर सीएम योगी ने कोरोना और विकास कार्यों की समीक्षा की, साथ ही विकास की योजनाओं का निरीक्षण किया। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इसी महीने तीसरे हफ्ते में वाराणसी आ सकते हैं। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी की। पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि बैठक में ऐसे फॉर्मूले पर चर्चा होगी जिससे नेताओं में जारी आपसी फूट खत्म हो सके। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर से नाराज बताए जा रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द सुलह का रास्ता निकल सकता है। लेकिन राज्य में बिजली कटौती को लेकर अपनी ही सरकार पर हमला बोल चुके सिद्धू ने जता दिया था कि दोनों नेताओं में अभी बात नहीं बनी है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच तनातनी फिर बढ़ गई है। कल विधानसभा में मराठा आरक्षण समेत कई मुद्दों पर हंगामे के बाद स्पीकर ने बीजेपी के 12 सदस्यों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। आरोप है कि इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ बदसलूकी की। वहीं बीजेपी इन आरोपों को गलत बता रही है। विधायकों के निलंबन पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए आशीष शेलार ने कहा है कि नो बॉल पर मेरा विकेट लिया गया, अब मैं दोनों हाथों से बॉलिंग करूंगा। शर्म आ जाए, ऐसे नए तालिबानी ये शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं। इनका स्वरूप नया तालिबानी इस प्रकार से ही किया जा सकता है। इस प्रकार से ये लोग महाराष्ट्र में कारोबार करने का प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण में हुए घोटाले की जांच के लिए सीबीआई की टीम ने यूपी के कई जिलों के साथ राजस्थान के अलवर और कोलकाता में छापेमारी की। सीबीआई छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेजों की जांच कर रही है। अखिलेश सरकार के समय बने गोमती रिवर फ्रंट को लेकर सीबीआई ने पिछले शुक्रवार को नई एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 189 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चुनाव से पहले इस छापेमारी को लेकर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज जब आप हारते हो तो रोते हो, बहाने ढूंढते हो। आज आप चोरी करते हो तो आप रोते हो, उसको चुनाव से जोड़ते हो। कहीं धर्मांतरण का केस सामने आता है तो उसको चुनाव से जोड़ते हो। तो आप चाहते कि हर चीज चुनाव से जोड़ते हो। मगर सरकार, गलती आप करो और उसके लिए सजा जब देने की बात आती है तो आप रोने लगते हो और चुनाव से जोड़ते हो। मतलब चोरी भी और सीना जोरी भी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में ममता बनर्जी ने पेट्रोल और डीजल पर लिए जाने वाले टैक्स को कम करने की मांग की है। ममता बनर्जी ने लिखा कि कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिससे आम आदमी परेशान है। अगर केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाती है तो इससे लोगों को राहत मिलेगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत ने कल कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में टीएमसी की सदस्यता ली। कुछ दिन पहले अभिजीत ने टीएमसी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। अभिजीत के टीएमसी में शामिल होने के बाद बहन शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्विटर पर लिखा सैड। कोरोना संकट को देखते हुए सीबीएसई ने साल 2021-22 सत्र की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए नई व्यवस्था की है। इसके तहत सत्र को 2 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें 50-50% स्लैब्स होगा।
पहले हिस्से की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में कराई जाएगी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च-अप्रैल में होगी। इससे पहले बोर्ड ने इस साल होने वाली 10वीं-12वीं की परीक्षा भी कोरोना के चलते रद्द कर दी थी। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि ट्विटर भारत सरकार के नए आईटी नियमों का पालन करने में विफल रहा है। केंद्र ने हाई कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में कहा है कि आईटी नियमों का पालन नहीं किया जाना इनके प्रावधानों के उल्लंघन के जैसा है, जिसके चलते ट्विटर को आईटी अधिनियम के तहत प्रदान की गई अपनी प्रतिरक्षा को खोना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया और कोरोना महामारी से जूझने में डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन की भूमिका का जिक्र किया। साथ ही इस प्लेटफॉर्म को वैश्विक स्तर पर मुहैया कराने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि कोविन महामारी से लड़ने में कारगर डिजिटल हथियार है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और बारिश से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरभंगा के घनश्यामपुर में बाढ़ के पानी में 2 मंजिला स्कूल डूब गया है। कमला बलान नदी का उफान अब ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब है। कई गांवों में पानी फैलता जा रहा है। हालात देखकर लोगों में खौफ है। दरअसल नदी के पानी का दबाव रसियारी बांध पर बढ़ता जा रहा है। आशंका बढ़ती जा रही है कि कहीं बांध में दरार न आ जाए। बिहार के गोपालगंज में भी बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। गंडक नदी का जलस्तर उफान पर है। 40 से ज्यादा गांव में उसका असर दिख रहा है। माझा प्रखंड में तो आम जनजीवन पर गंभीर असर पड़ा है। रोजी रोटी चलाने के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है। घरों में और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोग बांस के मचान पर बैठकर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। मोतिहारी में भी बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। अब तक बाढ़ की वजह से सैकड़ों घर बर्बाद हो चुके हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। सुगौली, बंजरिया, रक्सौल, केसरिया और कई अन्य इलाकों में विनाश की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। हजारों एकड़ फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी है। वहीं नदी के किनारे बसे लोग लगातार हो रहे कटाव से डरे सहमे हैं। बगहा में मसान नदी तबाही मचा रही है। लगातार बढ़ते पानी से कटाव होता जा रहा है। लोगों में खौफ है। इसी हालत का जायजा लेने वहां एसडीएम और उनकी टीम पहुंची। हालात ऐसे हो गए कि एसडीएम को बैलगाड़ी पर सवार होकर बांध का जायजा लेना पड़ा। उन्होंने भरोसा दिया कि कटाव की वजह से हो रहे नुकसान के लिए प्रशासन उन्हें मुआवजा देगा। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ टूटने का वीडियो सामने आया है। कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरकर हरे भरे जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि पहाड़ों पर बारिश नहीं हो रही है। इसके बाद भी लगातार भूस्खलन हो रहा है। गर्मी से तप रहे उत्तर भारत के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत उत्तर भारत में 10 जुलाई तक मानसून पहुंच जाएगा। मानसून के पश्चिमी यूपी के बचे हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और इलाकों के साथ दिल्ली में 10 जुलाई के आसपास आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली में पिछले 15 साल में इस बार मानसून सबसे देरी से पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा गुरसराय थाना क्षेत्र के कॉलेज चौराहे के पास हुआ। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट वाली जगह पर ही पति ने दम तोड़ दिया था, जबकि पत्नी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे बचाया नहीं जा सका। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के घर से वापस लौट रहे थे। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर ट्रक जब्त कर लिया है। इंदौर में 20 सड़क पर नकली पिस्टल लहराने वाले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 2 बाइक पर 4 युवक MR9 रोड पर पिस्तौल लेकर पहुंचे और पिस्टल लहराने लगे। इतना ही नहीं, युवकों ने गोली चलाने की आवाजें भी निकाली, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए लोग दहशत में आ गए। हालांकि बाद में मालूम चला कि युवक दहशत वाला वीडियो बना रहे थे। आरोपियों में 2 नाबालिग हैं। नोएडा पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करके पार्टी करने वाले 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला नोएडा एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक यमुना खादर इलाके में यमुना के किनारे फार्म हाउस में ये सभी लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। हरियाणा के सिरसा में विजिलेंस की टीम ने डबवाली के CIA प्रभारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अजय कुमार अफीम तस्करी के एक मामले में 2 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। विजिलेंस की टीम ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई की। गुजरात के तापी में जिंक मिल लगाए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ।
बवाल को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया। वहीं नाराज लोगों ने भी जमकर पथराव किया। बवाल की सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। लंबे समय से ये विवाद चल रहा है। कल जब बवाल हुआ तो पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ने की कोशिश की। इस बवाल के दौरान कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कई पुलिस वाले पथराव में घायल भी बताए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर पर ब्रेक लगते ही पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें नैनीताल, सोलन और मनाली से आई हैं, जहां कोरोना का खौफ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। वहां पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से लोग इन दिनों हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में धूम, आतिशबाजी और परेड के साथ अमेरिकी लोगों ने मनाया जश्न। इस मौके पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वायरस से आजादी और इसके खात्मे के लिए वैक्सीनेशन मुहिम को और तेज करने की अपील की। कोविड यात्रा प्रतिबंधों के मुद्दे पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से की मुलाकात। बैठक में बोरिस जॉनसन ने अपने देश के यात्रियों के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के नए केस सामने आ रहे हैं। चांसलर के रूप में एंजेला मर्केल की ये आखिरी ब्रिटेन यात्रा है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव के बीच एक बार फिर चीनी विदेश मंत्री वांग ने उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया की वैध चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन उपायों को ध्यान में रखना चाहिए जो उत्तर कोरिया ने परमाणु निरस्त्रीकरण को कम करने के लिए उठाए हैं। चीन ने नई पीढ़ी के लिए लॉन्च किया मौसम संबंधित उपग्रह। इस उपग्रह का इस्तेमाल 11 रिमोट सेंसिंग पेलोड ले जाने में और मौसम की सटीक भविष्यवाणी देने के लिए किया जाएगा। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ब्रसेल्स में 2 दिवसीय EU समिट में शामिल होकर लौटे हैं पीएम जेवियर बेटल। उस समिट में कई देशों के प्रमुख थे मौजूद। फिलहाल प्रधानमंत्री जेवियर बेटल का इलाज जारी है। दक्षिण कोरिया ने फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन निर्माताओं से की बातचीत। दक्षिण कोरिया ने फाइजर और मॉडर्ना के साथ मिलकर बनाया 1 बिलियन कोरोना वैक्सीन बनाने का प्लान। इस फैसले की मंजूरी के बाद दक्षिण कोरिया में कोरोना के टीके में आएगी तेजी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में फिर दर्ज किए गए डेल्टा वेरिएंट के रिकॉर्ड मामले। सोमवार को न्यू साउथ वेल्स में 35 नए मामले सामने आए। अब तक 312 मामलों की हो चुकी है पहचान। ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते केस की वजह से अभी कई इलाकों में लागू है लॉकडाउन। कैरिबियाई क्षेत्र क्यूबा में चक्रवाती तूफान एल्सा का कहर। भीषण तूफान से 3 लोगों की गई जान। तो वहीं क्यूबा में 1,80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश की वजह से घरों में घुसा पानी, सड़कें पानी में डूबी। भारी बारिश के बीच सड़क पर तेजी से कार चलाता हुआ नजर आया एक शख्स। ट्यूनीशिया की ओन्स जाबिर की विंबलडन में शानदार जीत। ओन्स जाबिर ने पूर्व फ्रेंच ओपन चैंपियन इगा स्विटेक को 5-7, 6-1, 6-1 से हराया। इस जीत के साथ विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची ओन्स जाबिर। क्वार्टर फाइनल में बेलारूसी खिलाड़ी आर्याना सबलेंका भिड़ेंगी ओन्स जाबिर से।